दोस्तों आजकल हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मेटल्स का ग्रुप है जो इन सारी चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर अधूरा है, और जिसे दुनिया में चाइना ही इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो 70 से 80% कंट्रोल करती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेटल्स होते क्या हैं, कहाँ पर इनका यूज़ होता है, और सबसे ज़रूरी बात, इन सब में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज इक्विटेक। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। दोस्तों रेयर अर्थ मेटल्स एक टोटल 17 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। इन्हें रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी माइनिंग थोड़ी मुश्किल और कॉस्टली होती है, और दुनिया में चाइना अकेला देश है जो इसकी 70 से 80% ग्लोबल सप्लाई करता है। इसलिए चाइना आगे चल के इसे एक वेपन की तरह भी यूज़ कर सकता है। इसके बड़े यूजेस अगर हम देखें तो नियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम जैसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और वाइन टर्बाइन जनरेटर्स में यूज़ होते हैं। सेमेरियम, डिस्प्रोसियम और होल्मियम जैसे एलिमेंट्स डिफेंस गाइडेंस सिस्टम, रडार और फाइटर जेट इंजन में यूज़ होते हैं। और साथ ही इट्रियम, गैडोलिनियम जैसे एलिमेंट्स मिसाइल सिस्टम्स और नाइट विजन गॉगल्स में यूज़ होते हैं। इसी के साथ AI डेटा सेंटर्स में भी इसका बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स रेयर अर्थ मैग्नेट को यूज़ करते हैं। साथ ही मोबाइल फ़ोन्स, डिस्प्लेस और हेडफोन्स में भी इसका बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। रेयर अर्थ मेटल्स में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रेमिक्स ETF। ये ETF दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ मेटल माइनिंग करने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इस ETF की करंट NAV $60.7 है और एक्सपेंस रेशो 0.58% है। साल 2010 में ये ETF लॉन्च हुआ था, जहां से अब तक इसने 55.6% के रिटर्न दिए हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन आगे चल के इन मेटल्स की डिमांड को अगर हम ध्यान में रखें तो ये ETF काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ये ETF अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ग्रो और इंड मनी जैसे ब्रोकर डीमैट अकाउंट से आप इसे डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। इस फंड की होल्डिंग अगर हम देखें तो इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज चाइना रेयर अर्थ ग्रुप और MP मटेरियल कॉरपोरेशन को दी हुई है। इसके बाद लिनास रेयर अर्थ लिमिटेड, अल्बेमार्ले कॉरपोरेशन और पिलबारा मिनरल्स जैसे स्टॉक्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है। कंट्री वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना में यानी कि 32.9%, और उसके बाद US और ऑस्ट्रेलिया में 22 से 23% की होल्डिंग इन्होंने रखी हुई है। और बाकी कंट्रीज़ जैसे कि चिली, कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ब्राज़ील में भी इनकी होल्डिंग है। ये सारी कंट्रीज़ रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग में काम करती है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अकेला चाइना देश है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो GMDC, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स को खरीदकर आप रेयर अर्थ मेटल्स की लॉन्ग टर्म स्टोरी का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनीज ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही है रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल वीडियो, एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।